गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई होप आप बढ़िया होंगे। जय श्री राम आप सभी को। सबसे पहले हम आज बात करेंगे अपनी कल की वीडियो का। एक पार्ट टू है जिस वीडियो के अंदर मैं बताना आपको भूल गया था या बताना चाहूँगा कि कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके मन में थे, जो आप चाहते थे कि यार रवि भाई मैं पूछूं, बट शायद उसका आंसर आपको पहली वाली वीडियो में नहीं मिल पाया था। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में वो सारे डाउट्स क्लियर कर देते, राइट। तो एक एक करके सारे के सारे डाउट जो कल वाली वीडियो थी हमारी, जिसके अंदर में ऑलमोस्ट 1600 पीपल ने इसको देखा और 184 लाइक किए। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच जितने भी लोगों ने इसको देखा, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनको एक्चुअली में ट्रेड करना है मेरे साथ, राइट। अगर आपको मेरे साथ ट्रेड करना है तो अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, और अकाउंट ओपन करने के बाद में अब क्या करना है मैं आगे बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला डाउट है भाई का कि मेरे पास कम कैपिटल है, क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ आपके कोर्स को, और क्या मेरे को प्रो अकाउंट ही सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसकी रिक्वायरमेंट 50,000 से 1 लाख है। बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच, मेरे पास इतना पैसा नहीं है भाई के पास में, सिर्फ 10,000 कैपिटल है। तो क्या मैं आपका अकाउंट मतलब कॉपी कर सकता हूँ आपके ट्रेड। देखिए, मैंने आपको अभी एक चीज़ बोली कि दोस्तों मैंने आपको ये नहीं बोला है कि आपके पास 50,000 से 1 लाख होना चाहिए। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि आपके पास कोई भी कैपिटल हो आप कर सकते हो। स्टार्टिंग में एक बार देखो। देखिए, मेरी ट्रेड कॉपी करने से ज़रूरी नहीं आप प्रॉफिटेबल होंगे ही होंगे। मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर सकूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर में, टू मेक सम प्रॉफिट्स विद यू, राइट। मैं आपके साथ बैठ कर कुछ पैसा लाइव स्ट्रीम पे कमाऊंगा, राइट, जैसे हम बैंक निफ्टी निफ्टी में करते हैं सो फार, राइट। तो कैपिटल को कैंसर नहीं, बट 10,000 तो एटलीस्ट लेके चलना, राइट। कुछ एक विड्रॉल डिपॉजिट्स और ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं, एग्जिट कैसे करते हैं। आज है मंडे, आज फॉरेक्स रनिंग है, तो मैं एक ट्रेड डाल के दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। डिपॉजिट विड्रॉल्स भी दिखाएंगे आपको। वेट अ मिनट। उसके बाद में रवि भाई, फॉरेक्स लीगल इंडिया में नहीं है, आई थिंक इट्स नॉट, राइट। देखिए, लीगल वर्ड्स और इलीगैलिटीज़ के लिए मैं आपको एक बार गूगल पे लेके चलता हूँ टू नो मच बेटर। फॉरेक्स इज लीगल और इलीगल इन इंडिया। देखिए, यहाँ मोतीलाल ओसवाल एक ब्रोकर है, राइट। उन्होंने लिखा है कि फॉरेक्स करेंसी लीगल है इंडिया में, बट आप लोग सिर्फ उन्हीं के साथ कर सकते हैं जो अथराइज ब्रोकर हैं, या जो करेंसी इंडिया में ट्रेडेड करने के लिए दी गई। जैसे यूएसडी आईएनआर में ही आप ट्रेड कर सकते हो, जो आईएनआर के पेयर है उसमें ट्रेड कर सकते हो आप, यूरो यूएसडी में ट्रेड नहीं कर, राइट। यूएसडी यूरो में ट्रेड मतलब इस पेयर में नहीं कर सकते, जो पेयर आईएनआर का होगा उसमें कर सकते हैं, इन्होंने बोला है, राइट। अकॉर्डिंग टू द फेमा, बेसिकली फेमा बेसिकली फेमा और फेरा बेसिकली फॉरेन पॉलिसीज के लिए एक्ट लाए गए हैं। उन एक्ट्स के अंदर में लिखा हुआ है कि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शंस, कोई भी ट्रेड फॉरेन के साथ करते हैं, वो ट्रेडिंग भी आपकी मानी जाती है पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए या कोई भी, तो वो लीगल लीगल और इलीगल चीज़ें बताई गई है, राइट। फॉरेक्स जो है बेसिकली आरबीआई के डिपार्टमेंट में आता है, सेबी का कोई रोल इसमें नहीं होता, ठीक है। तो इसमें ये भी लिखा है कि क्या बैन कर रखा है। उन्होंने ये नहीं बोला है बैन है, उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि सिर्फ आईएनआर करेंसी में आप ट्रेड करें, नंबर वन। बट हम तो इसमें सारे करेंसी में ट्रेड करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, नंबर वन, कि ये चीज़ पूरी टोटल नहीं है, क्योंकि ये चीज़ पूरी ढंग से नहीं बताई गई। एक्ट में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि आप ट्रेडिंग कोई भी कर सकते हो, बट अगर कोई ट्रेडिंग आप लिवरेज लेकर के, मतलब लिवरेज का जैसे मैंने कल बताया था वो सीडी वाला एग्जांपल, अगर आप कोई भी ट्रेडिंग लिवरेज लेके करते हो तो वो इलीगैलिटीज मानी जाए, राइट। अगर ये पैसा आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट में मंगाओगे तो आपका बैंक अकाउंट में अप एंड डाउन हो सकता है। तो आप इसको क्या है कि आप बाइनेंस के अकाउंट में क्रिप्टो की फॉर्म में डाल सकते हो। जैसे मान लो, मेरे ख्याल से मान लेते हैं हमने 10,000 रुपीज़ के ऊपर हमने 5,000 रुपीज़ कमाया, राइट, फॉर अ ईयर, राइट। एक साल में। तो 5,000 पे अब डायरेक्टली आएगा तो दैट इज इलीगल फॉर्मेलिटीज। अगर हम इसे बाइनेंस की फॉर्म में मंगाते हैं तो हम इसके ऊपर 5,000 के ऊपर 30% का टैक्स दे देंगे भाई। अपन कितना टैक्स देंगे, 1,500 रुपये का टैक्स दे देते हैं। तो बाकी फिर भी मेरे पास से 35 रुपये तो बचेगा ना। मतलब ये अब पैसा मेरा वाइट हो चुका, वाइट तो ये भी पैसा है, बट अगर मुझे टैक्स देना पड़ेगा तो वो वाली बात है। तो मैं बेसिकली बोलूँगा आप क्रिप्टो की फॉर्म में विड्रॉल करें। सो देर इज़ नो प्रॉब्लम एज सच कि भाई लीगल इलीगल, यहाँ कोई स्टेटमेंट ढंग से नहीं दी गई है, ठीक है। यहाँ ऐसा कोई भी नहीं बोला गया है कि वो लीगल इलीगल, ठीक है। आई होप ये आंसर मिल गया होगा आपको। नीचे 10,000 से स्टार्ट कर सकते हो। व्हाट अबाउट द कॉपी ट्रेड, कॉपी ट्रेड के लिए मैं बताता हूँ, एक्सएनएस में विड्रॉल और डिपॉजिट की वीडियो, ठीक है। 10,000 से आप ट्रेड कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए, डन, ओके। शाम को 6 से 7 बजे, 6 से 7 बजे के बीच में हम करेंगे, बिकॉज उस टाइम पे मार्केट थोड़ा वॉलेटिलिटी रहता है, तो 2-3 ट्रेड अच्छे खासे मिल सकते हैं, राइट।
दोस्त 1000 2000 2500 रुपये से ट्रेड नहीं लिया जाता क्या? सर लिया जा सकता है, बट उसकी वायबिलिटी बहुत कम है कि आप कुछ सर्वाइव कर पाओगे एक दो महीने में, एक दो दिन भी, राइट? अगर किसी के पास प्रो अकाउंट नहीं है तो भी चलेगा, आप स्टैंडर्ड वाले अकाउंट ओपन करवा लीजिए, ठीक है? तो निश्चल दे कॉपी माई ट्रेड के लिए मिनिमम कितना कैपिटल चाहिए? सर अगर देखो मैं तो 1 लाख यूज़ करता हूँ, अगर आपके पास में 1 लाख है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो आप 10,000 से, जैसे मैं मान लो मैं 0.1 ट्रेड लेता हूँ, तो आप वहीं 0.01 ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने अगर 4,000 भी कमाए हैं मान लो दिन का, तो आप 400 रुपये कमा लेना। बात तो उतनी पड़ेगी, बट क्या है कि कैपिटल थोड़ा टाइम लग जाएगा इंक्रीज होने, बट हो जाएगा। ओके, रवि भाई आप यूट्यूब पे ट्रेड करवाओगे या प्राइवेट में? अगर यूट्यूब पे कराओगे 6 से 7 तक करना, वो देख लेंगे। पक्का पक्का दोस्त, आपके लिए एक ग्रुप भी बनाएंगे जिसके अंदर में अगर मैं उस टाइम पे अगर नहीं आ रहा हूँ तो मैं आपको ट्रेड डाल दूंगा। जैसे मॉर्निंग के ट्रेड, लीगल इलीगल के बारे में बता दिया, गोल्ड में कैसे ट्रेड करेंगे भी बता देना, इसी में बताएंगे सुमित भाई। ट्रेड की स्ट्रैटेजी देंगे, स्ट्रैटेजी कुछ होती नहीं जब हम आपके सामने ही करेंगे तो। एक्सएनएस प्रो लिंक ठीक है, हो गया। विड्रॉल के चार्ज, विड्रॉल में कोई चार्जेस नहीं होते। आप कोई भी खरीदो कोई भी बेचो, राइट, और उसके बाद उसे डिपॉजिट और विड्रॉल करो तो कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, मेरे तो नहीं लगे। स्टैंडर्ड में अकाउंट ओपन करके आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो मेरे ट्रेड को। $100 से स्टार्ट हो सकता है। इंडियन बैंक से क्या हम पे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, मैं इंडियन बैंक को यूज़ करके आपको दिखाऊंगा, राइट। फॉरेक्स लाइव यूट्यूब पे, ये सिंपल अकाउंट खोल दे तो ठीक है चल जाएगा, वीडियो बाद में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने व्हाट्सएप मैसेज कर दिए कल जो क्लास में पढ़ा था, ठीक है। आई होप मैंने सारे डाउट्स जितने भी थे, ऑलमोस्ट 83 डाउट्स थे, मैंने सारे क्लियर कर दिए, राइट। तो अभी चलते हैं दोस्तों फटाफट हमारे विड्रॉल डिपॉजिट सेक्शन पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ट्रेड लेना कैसे है? लेट अस सपोज ट्रेड लेने से पहले मैं पैसा डालना सिखाता हूँ, राइट। तो अभी मैं आप लोगों के सामने, ये एक अकाउंट है, इसमें मेरे को मिनिमम $500 ही डालना पड़ेगा, ये प्रो वाला अकाउंट है मेरा, राइट। बट मैं मान लेते हैं, मैं कोई भी अकाउंट आप उठा लीजिए, जैसे मान लो मेरे को अपने भाई के अकाउंट में डालने हैं, राइट, मोहित के अकाउंट में डालने हैं, ठीक है। और ये कैसे डालने हैं? फॉर एग्जांपल मैं डिपॉजिट्स पे क्लिक करूँगा यहाँ जाके। डिपॉजिट्स पे क्लिक करने के बाद अब मेरे पास तरीका है, देखो मैं तो बाइनेंस के थ्रू कर लेता हूँ। बट मान लो अगर आप बाइनेंस के थ्रू नहीं, आप फ़ोन पे के थ्रू करना चाहते हो, तो नीचे आ जाइए, यहाँ यूपीआई ऑप्शन लिखा हुआ है, राइट। यूपीआई ऑप्शन है, 30 से 1 घंटे के अंदर में प्रोसेसिंग टाइम है, कोई फीस नहीं लगती। और आप $40 से लेकर के $2,000, मतलब 40 × 80 कर लीजिए, मतलब आपके 3600 सॉरी 3200 से लेकर के आप 1.5 लाख रुपए तक एक बारी के लिए डाल सकते हो। ये QR1 है और ये QR2 है। ये डिपेंड करता है, इसमें अगर आपको ज़्यादा डालना है तो आप ज़्यादा लिमिट है, और कम डालना है कम। अब हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर में 10,000 रुपये डाल देते हैं, राइट। QR1 पे जाएंगे। QR1 के पास जाने के बाद में मैं अमाउंट डालना चाहूँगा डिपॉजिट, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट, इसमें लिखा हुआ है कि 3,600 से लेकर के कितना, मैं मान लेते 5,000 रुपये इसमें डाल देते। 5,000 डाला, कंटिन्यू कर दिया, राइट। कंटिन्यू करने के बाद में कंफर्म है, बिल्कुल कंफर्म है दोस्त। कंफर्म होने के बाद में हम प्रोसेसिंग पे जाएंगे। अब प्रोसेसिंग के बाद में आप यूपीआई आईडी लिख दीजिए, मैं लिख देता हूँ, राइट। 9540452218, राइट, @YPL, ठीक है। तो इसको हम पे, अब जाते हैं इसके ऊपर, चीज़ें देखते हैं कैसे रहता है, ठीक है। अभी मैं आशा करता हूँ ये चीज़ तो आपको पता होगी कैसे करते हैं कैसे नहीं। अभी पेमेंट करनी है आपको, अपना फ़ोन ओपन करना है, राइट। फ़ोन ओपन करने जो आपने नंबर डाला है ना, उसी आईडी के लिए या तो आप इसको स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए। अगर आपको स्कैन करके पेमेंट नहीं करना है तो आप इनका यूपीआई आईडी ले लीजिए, जैसे भी आपको सही लगे। तो मैं बेसिकली ऑन एन एवरेज इसको यूज़ करूँगा, क्या नाम है, स्कैन कोड को। तो पेमेंट मैं मोबाइल से कर देता हूँ 1 मिनट में, जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, मैंने पेमेंट इनको कर दिया है 5,000, ये QR कोड 5,000 का ही आता है, ठीक है। 1 मिनट, डन। अब ये देखो, जब पेमेंट आप कर दोगे ना, पेमेंट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, यहाँ एक यूपीआई आईडी होता है, आप जिससे भी करोगे, मैंने फ़ोनपे से किया है तो यहाँ 12 अंकों का यूटीआर आईडी आएगा, राइट। अपनी पेमेंट हिस्ट्री में जाएंगे ना, तो पेमेंट हिस्ट्री में आपका यूटीआर आईडी होता है, आप उस आईडी को यहाँ डाल दीजिए। आपकी पेमेंट डिटेल में जब आता है ना, जब पेमेंट डिटेल आप डालते हो तो यूटीआर आईडी होता है 12 डिजिट का। तो मैं डाल देता हूँ 32535780935890, राइट। और कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद में सबमिट कर दीजिए, वेरीफाई कर लीजिएगा। 3275809358 राइट, मैंने सबमिट कर दिया, राइट। रिटर्न टू द मर्चेंट, ओके, ट्रांजेक्शन इज बीइंग वैलिडेटेड, ट्रांजेक्शन वैलिडेटेड कर दी गई है, okay? अब मैं अपनी व्यू हिस्ट्री पे जाके देखूंगा क्या मेरे को 5,000 रुपये मिले हैं नहीं मिले, राइट।
तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के अंदर में मैं डिपॉजिट्स वाले सेक्शन पे जाता हूँ। जस्ट 18 तारीख को लास्ट मैंने डिपॉजिट किया था मेरे ब्रदर ने। तो इस अकाउंट में भी टाइम लगेगा डिपॉजिट होने में। तो डिपॉजिट जैसे होगा इसके अंदर 5000 शो हो जाएंगे मेरे अकाउंट में। तो थोड़ी देर के अंदर में विड्रॉल लिमिट जो भी है आ जाएगा अपने आप ही। अभी चलते हैं विड्रॉल वाले सेक्शन पे। ये तो था डिपॉजिट करने। अगर मैं विड्रॉल पे जाऊँगा सेम एग्जैक्ट मुझे विड्रॉल पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर मैं विड्रॉल पे क्लिक करता हूँ तो मैं सेम एग्जैक्ट बैंक्स में विड्रॉल कर सकता हूँ। बैंक्स कैसे? ऑनलाइन बैंक्स में। यहाँ यूपीआई के थ्रू आप बैंक में नहीं डाल सकते, आपको डायरेक्टली ऑनलाइन बैंक्स में डालना पड़ेगा। ऑनलाइन बैंक्स में अब मान लीजिए मेरे को ऑनलाइन बैंक्स में डालना है, कितना पैसा डालना है? फॉर एग्जांपल 5000 रुपये मेरे को विड्रॉल कर। कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद में कंफर्म कर देते हैं। वंस यू कंफर्म आपका ओटीपी आएगा इधर और उसके बाद आपसे बैंक अकाउंट मांगा मांगा जाएगा। तो मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं, मैं बाइनेंस के थ्रू पेमेंट कर लेता हूँ। अब बाइनेंस के थ्रू कैसे करना है? अगर आपको बाइनेंस के थ्रू कैसे ट्रेड करना है, मतलब सॉरी अकाउंट ओपन करना है या क्या करना है, उसके लिए तो देखो ऑलरेडी आप यूट्यूब पे देखेंगे तो देर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स आर देयर जो आप लोगों को ये सारी चीज़ें आपको बता देंगे, राइट। अब ये रहा डिपॉजिट्स का और विड्रॉल का। अब किस्सा आता है ट्रेडिंग कैसे करेंगे, राइट। दिस इज़ द मेजर पार्ट, ट्रेड कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मेरे भाई के अकाउंट में 3000 रुपये हैं, राइट। तो मैं इस पर नहीं, मैं अपने बड़े वाले अकाउंट में मेरा 1,04,000 तो मैं ट्रेड करना चाहता हूँ। या तो आप डायरेक्टली मेटा ट्रेडर 5 में जा सकते हैं, या 3 टिक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आपकी अकाउंट डिटेल्स आ जाएगी, राइट। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका आईडी पासवर्ड होगा, तो MT5 में आप एंटर करके ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपके पास में डिटेल नहीं है, आप डायरेक्टली MT5 के अलावा इस पर ट्रेड करना चाहते हैं तो ट्रेड पे क्लिक करेंगे। मैं चाहता हूँ कि एक्सएनएस के टर्मिनल पे ट्रेड करना चाहूँगा, तो मैं एक्सएनएस के टर्मिनल पे ट्रेड करने चला जाऊँगा। ये वेबसाइट है एकदम अपने आप आराम से वेबसाइट ओपन होगी। अब मेरा फंड आपको यहाँ दिख जाएगा। दैट इज़ माई फंड, ओके। 1,04,000 रुपये का फंड है, ओके। तो ये चीज़ हो गया। अब मान लीजिए मेरे को ट्रेड करना है फॉर एग्जाम्पल। अब मेरे को लगता है कि वेयर इज़ यूरो USD, राइट। अब मैं यहाँ एक छोटा सा ट्रेड डालूंगा आपके सामने। अब पहले मैं अगर वेरीफाई कर लूँ, मैं यूरो USD में ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, तो आई जस्ट लुक टू द यूरो USD ने अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लास्ट एरिया को स्वीप किया, मार्केट ऊपर गया, देन अगेन नीचे आया इस पर्टिकुलर एरिया तक, मार्केट नीचे। अब देखो मैं जो ट्रेड लेने वाला हूँ, हो सकता है माइट बी पॉसिबल, वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि वो ट्रेड ना चले, बिकॉज एक रैंडम ट्रेड है, राइट। मैं ट्रेड वैसे मॉर्निंग में बहुत कम करता हूँ, अभी वैसे टाइम भी नहीं है, 11:30 हो चुके हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, हम एक छोटा सा बाइंग ट्रेड डालते हैं। और कितना क्वांटिटी के साथ में, मान लीजिए आई वांट टू बाय दैट ट्रेड। मेरे को लेफ्ट हैंड साइड इंस्ट्रूमेंट्स पे आना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, राइट। डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद में यहाँ मेरा डायलॉग्स बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरे को ये जानना है कि कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितनी क्वांटिटी नहीं लेनी है। तो सबसे पहले आपको बाय करना है, सेल करना है। मैं लॉट हमेशा 0.2 है, आप इसे बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। कैसे घटाना है और बढ़ाना है, अब इसके लिए आपको ये डिपॉजिट्स विड्रॉल रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट है। डिपॉजिट विड्रॉल आप यहाँ से भी कर सकते हो। देखो मेरे भाई के अकाउंट में पैसे आ गए, देखो 5,000 जो हमने भी डाले थे ना रियल वाले अकाउंट में, वो आ चुके हैं। तो ट्रेड कैसे करना है दोस्तों, आपको ऊपर देखो, ऊपर ये दो चीज़ लिखी होगी, एक तो ये वॉल्यूम ऊपर नीचे का और एक क्लिक। तो मैं हमेशा एक क्लिक करता हूँ, इस क्लिक के ऊपर क्लिक करो आप। तो आप अपना लिमिट डाल सकते हो, जहाँ खरीदना चाहते हो। मैं मार्केट पे एंट्री मारूंगा, 0.1 पे एंट्री मारूंगा, और मेरे को यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है। देयर इज़ अ फेयर वैल्यू गैप, मुझे लगता है मार्केट नीचे जाएगा। आई जस्ट टेक द सेल पोजिशन ऑन द मार्केट। मैंने मार्केट पे एंट्री मारी। एंट्री मारते अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरा प्रॉफिट जो भी शो कर रहा है, दिस इज़ नॉट अ डॉलर दोस्तों। यहाँ आपका PNL जो है INR, बिकॉज मेरा जो अकाउंट है वो INR पे है, ओके। ये मैंने डाल दिया है, डन। अब मैं चाहूँ तो अपना स्टॉप लॉस भी ऐड ऑन कर सकता हूँ, चाहूँ तो TP भी डाल सकता हूँ और स्टॉप लॉस भी डाल सकता हूँ। मैंने बाय सोचा था बट वो ऑलरेडी प्राइस निकल चुका है, और मेरे को ऊपर से दिख रहा है प्राइस राइट नाउ रनिंग विद लोअर लोज। तो आई जस्ट चेकआउट कि वो यहाँ से गिर के थोड़ा नीचे आएगा, तो मैं कर सकता हूँ। अब रवि भाई आपका जो प्रॉफिट है वो हो जाना चाहिए, बिकॉज कॉस्ट से भी नीचे आ चुका है प्राइस, पर प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज देर इज़ अ स्प्रेड इन बिटवीन, राइट। स्प्रेड कितना है आपका? अगर आप देखेंगे तो ये 31 का है, ये 37, तो ₹6 का आपका स्प्रेड मिलेगा। मतलब 6 × 10 रुपीज़ इंटू ₹60 मेरा रनिंग लॉस दिखाएगा ट्रेड डालते ही, ठीक है। तो ये ट्रेड इस तरीके से लेते हैं, और चाहो तो अब इस ट्रेड के अंदर में निकालना, और जैसे अब मान लो मेरे को इस ट्रेड को पिप्स पे निकालना है, मनी पे निकालना है, या क्लोज करना है, ये सारी चीज़ें आपको इमीडिएटली पता चल जाती है। तो ये है दोस्तों
ट्रेड करने का तरीका आप चाहो तो MT5 में ट्रेड कर सकते हो, चाहो तो अभी देखिए मैंने जो डिपॉजिट किया था ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में वो 5,000 रुपये शो भी करने लगा, ठीक है। तो सी दिस इज़ द एग्जैक्टली हाउ वी ट्रेड इन पर्टिकुलर एक्सएनएस और पर्टिकुलर बेसिकली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, और कैसे ऐड करते हैं। और आई होप आपके सारे आंसर मिल गए। अगर आपका कोई और डाउट रहता है जैसे कि आप ट्रेड कैसे कॉपी करना है, शाम को 6 बजे स्ट्रीम होगी तो वहाँ मैं आपको बताऊँगा कैसे ट्रेड करना है। तो अकाउंट ओपन कर लीजिएगा अगर आपको लगे। जय श्री राम। अगर अच्छी लगी तो वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा आपको कैसे लगी। धन्यवाद दोस्तों, एंजॉय करें, अपने मॉम डैडी का ख्याल रखें। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।